दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल खोलते होंगे, यूट्यूब चैनल खोलते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे, गूगल वगैरह सर्च करते होंगे या फिर टीवी वगैरह खोलते होंगे, दूरदर्शन जो भी चैनल है न्यूज़ वगैरह का खोलते हैं तो सामने से दिखाई देता है घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा मौतें। आज हमारे देश में घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, चाहे पति का पत्नी के द्वारा या पत्नी का पति के द्वारा या बाल बच्चों के द्वारा, बाप माँ के द्वारा या माँ बाप के द्वारा अपने छोटे छोटे बड़े बच्चों के द्वारा के घटनाएं आम हो गई है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हमें विचलित करती है, हमारे समाज को विचलित करती है और ये सोचने के लिए विवश करती है कि हम अपने समाज को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा ही एक घटना कर्नाटका में घटा है, जहाँ पर बिहार के रहने वाले पूर्व डीजीपी, जो अभी कर्नाटका में डीजीपी का सेवाएं दिए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, वो 2015 से 2017 तक वो डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उनकी हत्या उनकी पत्नी द्वारा कर दी जाती है। आज इसी घटना को हम विस्तृत चर्चा आप लोग के सामने करने आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए आते हैं या मेरा सत्य घटनाओं पर आधारित स्टोरी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आसानी से हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, घटना 20 तारीख की है, 20/4/2025, 20 अप्रैल की घटना है। दोपहर में बेंगलुरु के जो एक पुलिस चौकी है उसका नाम है एचएसआर लेआउट पुलिस चौकी। को फ़ोन की घंटी बजती है, वहाँ पर पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं। उधर से आवाज़ आती है, सर मैं अपने पति की हत्या कर दिया हूँ। पुलिस वाले पूछते हैं आप कौन बात कर रहे हैं? तो मैं पल्लवी बात कर रही हूँ और मेरे पति का नाम पूर्व डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश है। पुलिस को ओम प्रकाश का नाम कोई नया नहीं था। जैसे ही सुनते हैं वो नाम, पुलिस सचेत हो जाती है, सजग हो जाती है और दौड़ते भागते उस जगह पर आती है जिस जगह से फ़ोन किया गया है। वहाँ जब पुलिस आती है तो देखती है सचमुच में फर्श पर एक व्यक्ति औंधे मुँह गिरा हुआ है, उसके ऊपर चादर डाला हुआ है और नीचे से रक्त की धाराएँ चल रही है। वहीं कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई है, निस्तब्ध, बिना अडिग, बिना डरे हुए। पुलिस आते हैं, उनको बताती है सर मैं ही पहलू ही हूँ, मैं ही फ़ोन किया था, ये हमारे पति हैं और ये हमको बार बार बात पर रिवाल्वर निकाल कर धमकी देते थे, जान मारने के लिए कहते थे और अभी भी खाने के समय उनके साथ झड़प हुआ और हमारे ऊपर रिवाल्वर तान दिए। सेल्फ डिफेंस में मैं इनके ऊपर चाकू से वार किया और इनकी हत्या कर दी। पुलिस को रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला की बात सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस आश्चर्यचकित हो जाता है और यह सोचने पर विवश हो जाता है कि जिसके कंधों पर एक समय में पूरे कर्नाटका के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, हर बिजनेसमैन, हर पब्लिक, हर बूढ़े बच्चे जवान की जिम्मेवारी थी, उस व्यक्ति की हत्या उसकी महिला पत्नी द्वारा कर दी जाती है। यानी उसकी हत्या उसके घर में ही कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है और इसके लिए कहा जाता है कि हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ जाते हैं, उनको हरा सकते हैं, लेकिन यदि दुश्मन अपने घर का है तो उसको हरा पाना मुश्किल होता है। और यहाँ पर भी डीजीपी, जो पूर्व में डीजीपी थे, हार जाते हैं। जिसने अपने पूरे जीवन पुलिस में सेवाएं दी, अपने कार्यों से जगह जगह सुशासन संभाला, अच्छा साम्राज्य सुशासन का लाया और उनकी हत्या उनके बीवी द्वारा अपने ही घर में कर दी जाती है। अब सोचिए, कोई भी इंसान अपने घर में हार जाता है, अपने लोगों से हार जाता है, और बाहर के लिए तो शेर होता है लेकिन अपने घर में आकर हार जाता है। ठीक उसी तरह से उस डीजीपी ओम प्रकाश के भी साथ हुआ। जब पुलिस वाले तहकीकात करते हैं और पूछते हैं कि और घर में कौन कौन थे, तो पता चलता है कि हमारी बेटी भी घर में है। पुलिस जब उसको बुलाने की कोशिश करती है तो उनकी बेटी फर्स्ट फ्लोर के रूम में पैक होती है, बंद होती है। उनको पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है, खोलती है तो जो नीचे उसकी माँ, बच्ची का माँ होती है, बच्ची का नाम कृति होता है। मैं चूँकि बताना चाहूँगा, जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे, उनकी पत्नी पल्लवी और 2 बच्चे थे, एक कार्तिकेय बेटा और एक बेटी कृति ऊपर वाले कमरे में बंद थी। पुलिस जब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है तो खोलने का नाम नहीं लेती है। वो बोलती है मुझे इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मुझे चुपचाप रहने दीजिए। लेकिन पुलिस कैसे मान सकती है जब घर में 3 ही लोग हैं, उसमें से पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी गई है।
और पत्नी उनकी खुद बोल रही है कि मैं किया हूँ हत्या, तो संदेह के घेरे में तो वो भी बेटी भी आती है। इसके लिए पुलिस अंत में उनकी दरवाज़ा तोड़ देती है और तोड़ने के बाद उनकी बेटी को ही पकड़ कर नीचे लाती है। माँ बेटी से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही जवाब था, इन्होंने मेरे को परेशान करके रखा था। मुझे हमेशा बात बात पर झगड़ा करते थे, मेरे ऊपर ही बार ताल देते थे और मुझे डर लगने लगा था कि हमारी हत्या कर दे। इसके पहले भी इन्होंने, जो महिला होती है पल्लवी, वो अपने पति के खिलाफ कुछ महीना पहले शिकायत लेके वहाँ के नज़दीकी एक पुलिस थाने में गई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को ये मालूम चलता है कि ये पूर्व डीजीपी की पत्नी है और अपने पति का कंप्लेन लेके आई है, तो पुलिस उनको समझौता कराकर, मान मनोबल कराकर, समझा बुझा कर वापस भेज देती है। लेकिन वो पत्नी मानने के लिए तैयारी नहीं थी, वहीं पर धरने पर बैठ जाती है। लेकिन फिर भी उसको पुलिस लोग नर्म निवेदन कर रिक्वेस्ट करके किसी तरह से समझा बुझा कर घर भेज देती है। दोस्तों, यह खबर उनके बेटे को भी पता चलता है। जो कार्तिकेय था वो गोल्फ का खिलाड़ी था और खेलने गया था, पास के ही एक शहर में गया था। जब उसको पता चलता है, डोमलूर में गया था, डोमलूर एक वहाँ पर जगह है, वहाँ पर गोल्फ का खेल के लिए गया था। तो जब उसको पता चलता है 5 बजे शाम को, रविवार 5 बजे शाम को पता चलता है कि आप कोई उसका परिचित ने फ़ोन किया था कि आपके पापा की हत्या कर दी गई है, आपके ही घर में कर दी गई है। वो दौड़ते भागते आते हैं। यहाँ पुलिस वाले भी दिखाई देते हैं, घर के फैमिली लोग भी दिखाई देते हैं और पब्लिक भी दिखाई देते हैं। जब देखते हैं तो देखते हैं सामने पापा गिरे हुए हैं, उनके ऊपर चादर डाला हुआ है। पुलिस तहकीकात कर रही है। वहाँ पर उन्होंने पुलिस के बताया कि आज से कुछ दिन पहले, यानी 6 दिन 8 दिन पहले माँ से झगड़ा हुआ था और पापा डर से अपनी बहन के यहाँ चले गए थे। माँ बार बार पापा को जान मारने की धमकी देती थी और पापा इसके लिए वो चले गए थे अपने सिस्टर के यहाँ, जो पास में ही बेंगलुरु में ही रहती थी। लेकिन 2 दिन पहले, इस घटना से 2 दिन पहले बेटी कृति जाती है अपने पापा के पास और समझौता कराकर मनाकर, और वो नहीं आ रहे थे, फिर वो ज़बरदस्ती उनको पकड़कर, रिक्वेस्ट करके पकड़कर, दबाव डालकर वो अपने घर ले आते हैं। आने के 2 दिन के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस को शक है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, जिस तरह से उनके गर्दन पर ताबड़तोड़ 8 से 10 बार किए गए हैं, और जब वहाँ पर जांच करते हैं तो 2 चाकू पता चलता है कि वहाँ पर 2 चाकू है जिसमें दोनों में ब्लड लगा हुआ है। इसके लिए पुलिस को डाउट उनके बेटी पर भी जाती है कि माँ बेटी ने दोनों मिलकर उनकी हत्या कर दी है। उसके बाद बेटी को बचाने के लिए माँ ने उसको ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। पुलिस हर एक बिंदु पर तहकीकात कर रही है। वहाँ पर FSL की टीम बुलाई जाती है, अपना डेड बॉडी को गहनता से जांच की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दी जाती है। वहाँ पर ज़रूरी कागजात पूरी करने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दी जाती है। और पुलिस इन दोनों माँ बेटी को उनके बेटा के लिखित आवेदन के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने के लिए आती है। आखिर हमारा कानून, हमारा प्रशासन का भय पब्लिक से क्यों भाग रहा है? पब्लिक ये क्यों नहीं सोचता है कि यदि हम ऐसा अपराध करेंगे जो जघन्य और अक्षम्य है तो उसके लिए हमें कठोर से कठोर सजा मिलेगी, हमें पुलिस प्रताड़ित करेगी, हमें दंड देगी। कानून का भय आखिर क्यों समाप्त हो रहा है? और यही कारण है कि जब पब्लिक के ऊपर से डर और कानून का भय समाप्त होता है तो ऐसी घटनाओं की जन्म होती है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन नौनिहालों के लिए जो घटना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छोटे बच्चों के मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज पर, हमारे समाज में रहने वाले लोगों की मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है। आए दिन ऐसी घटनाओं की भरमार हो गई है। दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? अपनी राय अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दोस्तों, मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और यह मैं प्रेरित करता हूं कहने के लिए कि आप जहां भी रहिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के बीच सकुशल रहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो आप तक लाया करूँ। इसी के साथ जो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।